आज का इंसान दोस्तों मोबाइल चला सकता है, इंटरनेट समझ सकता है, लेकिन जैसे ही बात भगवान और साइंस की आती है, वह सोचने से ज़्यादा मानने लगता है। तो आज हम मानेंगे नहीं, आज हम सवाल करेंगे। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या साइंस ही आखिरी सच है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं या एक ही सच के दो अलग-अलग रास्ते? चलिए आज इस बहस को भावना से नहीं, तर्क से समझते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ। साइंस जो खोज रही है, क्या वो पहले से मौजूद किसी सच को समझने की कोशिश नहीं है? साइंस क्या करती है? वो नियम ढूँढती है, पैटर्न समझती है, नेचर को डिकोड करती है। लेकिन सवाल यह है कि ये नियम आए कहाँ से? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट से शुरू हुआ। ठीक है, मैंने भी मान लिया। लेकिन वो विस्फोट हुआ कैसे? उससे पहले क्या था? किसने शुरुआत की? साइंस यहाँ पर आकर के रुक जाती है और यहीं से भगवान का कंसेप्ट शुरू होता है। अब बात करते हैं जीवन की। थियरी ऑफ इवोल्यूशन समझाती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ, लेकिन एक सिंपल सवाल है, जो लाइफ इवॉल्व हो रही थी वो पहली बार आई कहाँ से? जड़ से चेतना कैसे आई? मिट्टी से सोचने वाला इंसान कैसे बना? साइंस के पास इस ओरिजिन ऑफ लाइफ का पूरी तरह से क्लियर जवाब आज भी नहीं है। दोस्तों, साइंस कैसे बताती है, लेकिन भगवान क्यों का जवाब देता है? और जिंदगी में क्यों ज्यादा बड़ा सवाल है? अब एक और लॉजिक, साइंस खुद मानती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक प्रिसाइज बैलेंस पर टिका है। अगर ग्रेविटी थोड़ी भी अलग होती, अगर कांस्टेंट थोड़े भी बदल जाते तो जीवन संभव ही नहीं है। तो सवाल है, इतना परफेक्ट ट्यूनिंग अपने आप कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या किसी इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ इशारा करता है? दोस्तों, जब कोई मशीन आप देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि उसे किसी ने बनाया है। तो ये पूरा यूनिवर्स जो इनफाइनेटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो बिना किसी क्रिएटर के कैसे बन गया? अब बात करते हैं इंसान की। हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम इमोशंस हैं, कॉन्शियंस हैं, मोरालिटी है। हम जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। सवाल यह है कि ये नैतिकता आई कहाँ से? अगर सब कुछ सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल है, तो अच्छा और बुरा क्यों एग्जिस्ट करता है? यहीं पर भगवान का कॉन्सेप्ट एक लॉजिकल फाउंडेशन देता है दोस्तों। साइंस बदलती रहती है, आज जो थियरी है वो कल बदल सकती है, लेकिन भगवान का कंसेप्ट हजारों साल से इंसान को डायरेक्शन देता आया है। इसका मतलब यह नहीं कि साइंस गलत है। साइंस जरूरी है क्योंकि हमें वो दुनिया समझने में मदद करती है, लेकिन भगवान भी जरूरी है क्योंकि वे हमें खुद को समझने में मदद करता है। अंत में बस एक और बात, साइंस हमें यह बताती है कि हम कैसे जी रहे हैं, लेकिन भगवान हमें यह सिखाता है कि हम क्यों जीना चाहिए। और कैसे से ज्यादा जरूरी दोस्तों, हमेशा क्यों होता है।